भारत के अंदर जो जिसे कहते हैं ना टेक इन्वेस्टमेंट, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी होम स्टेट लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले ही आपको याद होगा जनवरी में उन्होंने गुजरात समिट कराई थी और वाइब्रेंट गुजरात समिट कराई थी, और उसका एक ही मकसद ये था कि दुनिया को गुजरात में लेके आना। देखें, यही वजह कि वो हमेशा वहां से इलेक्शन भी जीतेंगे। ठीक है, मैं जिस चीज को समझ रहा हूँ कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है, और अभी ये जो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहां पे, ये विद सपोर्ट ऑफ द जिसे कहते हैं ना बाहर की कंपनियों के साथ मिलके, दैट्स अ बिग थिंग। और ये जो $11 बिलियन है ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीस है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी की, और हर रोज नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। और टारगेट कौन सा है? ग्लोबल कस्टमर्स। टारगेट इमीडिएटली इंटरनल कस्टमर्स नहीं है। और दुनिया को, वो अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन रिजिलियंस क्रिएट कर रहे हैं। सो द मोर यू सपोर्ट इंडिया, the more you give all that technology and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. अच्छा, इसमें जो important चीज है वो ये है कि गुजरात पिछले 25-30 साल से एक political stability देख रहा है। In terms of बीजेपी का रूल देख लें, in terms as a prime minister, chief minister वहाँ पे मोदी साहब थे, in terms के वहाँ पे आपको prime minister की भी आशीर्वाद है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना हाथ रखा हुआ है, नीचे से पॉलिटिकल क्लास भी सपोर्ट कर रही है, अवाम भी सपोर्ट कर रही है। दैट इज व्हाई वो सारे एक हेल्दी कंपटीशन वहां पे विद इन गुजरात एंड अदर देन द स्टेट्स के दरमियान भी ये कंपटीशन चल रहा है। कई लोग इसको आप यू जेलसली गार्ड योर स्टेट्स इंटरेस्ट, ठीक है, सो उनको ये एक एडवांटेज है। और इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक थाईलैंड की कंपनी है फॉर एग्जांपल स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ये है इंडिया का थीम, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम $10 बिलियन की सपोर्ट देंगे। $10 बिलियन, ये आज से कुछ साल 1.5 साल पहले उन्होंने बात की थी। और ये देखें कि जितने भी बड़े जो टेक जायंट्स हैं वो इसलिए इंडिया आना चाहते हैं बिकॉज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज नोन एज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज नोन एज नियर शोरिंग, दिस इज नोन एज के चाइना प्लस जो स्ट्रेटजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें, और आप ताइवान की कंपनियां हैं, जहाँ की भी कंपनी है। सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है। ताइवान छोटा सा मुल्क है लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन, या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है, जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। ओ भाई, गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ, जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वजीर आजम, आप वजीर आला बने, वो जेलों में थोड़ी जा रहे हैं,
وہ جیلوں میں جا رہا ہے. اب وہ اس میں تو نہیں جائیں گے. اب انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کا وہ تقریباً 2025 تک وہ $400 بلین کا ٹرن اوور لے کے آنا چاہتے ہیں. $400 بلین. اور یہی ان کا اب دیکھیے گا کہ یہ بڑے پیمانے پہ وہ کام کریں گے. وائی؟ کیونکہ جتنے بھی مینوفیکچرنگ جو ادھر ہوگی وہ ساری کی ساری، اور وہ اپنی فرینڈلی اسٹیٹس میں لے کے جا رہے ہیں. وہ گجرات میں لے جائیں گے، یو پی میں لے جائیں گے، ادھر کیا نام ہے اس کا، باقی جو ان کے جو پرو بی جے پی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ وہ لے جائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک وہ کر رہے ہیں، لیکن انیشلی تو وہ دیکھیں نا گجرات میں وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ان کو پتا ہے کہ نریندر مودی، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے the way they are investing in گجرات اگلے 50 سال کو کہیں نہیں گئے ہوئے. the way they are investing. آپ کو یاد ہے یہ تھوڑے دن پہلے یہ جو ٹاٹا، اڈانی، ریلائنس، یہ سارے مودی صاحب نے اکٹھے کر لیے اور بٹھا لیے ٹیبل پہ. اس نے کہا ادھر بیٹھو، ادھر آ رہے ہیں، گلوبل لیڈرشپ آ رہی ہے. تو جو مکیش امبانی صاحب نے جذباتی ہو کے کہہ دیا ہم پتہ نہیں $35 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ امریکنز پریشان ہو گئے، 35 تھے ہم بھی نہیں، یہ کہاں سے